मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिफाइनरी का दौरा किया। सीएम ने रिफाइनरी को लेकर प्रशासनिक खंड में बैठक भी ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नाराजगी भी व्यक्त की। आपको बता दें कि कार्य की धीमी प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। जिस तरह से कार्य तो हो रहा है लेकिन सही समय पर नहीं हो पा रहा है, जो कार्य की गति है वो कम है, जिसके चलते नाराजगी उन्होंने व्यक्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। 30 अप्रैल 2025 तक रिफाइनरी को शुरू करने के निर्देश यहां पर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है रिफाइनरी का उद्घाटन। रिफाइनरी एवं आसपास के क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर भी सीएम ने निर्देश दिए और बैठक भी ली। और इस बैठक के अंदर कार्य की प्रगति को लेकर बातचीत की। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जब लगा कि कार्य की प्रगति बहुत ज्यादा कम है तो उन्होंने दिशा निर्देश भी यहां पर दिए। मकर संक्रांति के पास आते जाने लगी पतंगबाजी का क्रेज। आपको बता दें कि बेजुबां परिंदे और दोपहिया चालकों के लिए ये पतंगबाजी मुसीबत बन जाती है। सड़कों पर राह चलती बाइक सवार मांझे की चपेट में आती हैं। हालांकि प्रदेश में पतंगबाजी के लिए चाइनीज मांझा, प्लास्टिक, सिंथेटिक मांझा और जहरीली मेटल से बनने वाला मांझा पूरी तरह से उस पर बैन है, रोक है। साथ ही पतंगबाजी को लेकर प्रशासन भी अपनी गाइडलाइन जारी करता है, जिसे हर किसी को फॉलो करना होता है। हर साल पतंगबाजी को लेकर एडवाइजरी भी जारी होती है। वहीं शहर भर में पतंगे, डोर और मांझे की दुकानों की अगर बात करें तो सजी हुई नजर आ रही है तमाम दुकानें। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए जमकर खरीदारी हो रही है। लोग पतंगे खरीदना शुरू कर चुके हैं। मांझे की खरीदारी यहां पर जमकर हो रही है। लेकिन राह चलते लोगों के लिए, जो बाइक सवार है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा परेशानी का एक सबब बन जाता है। तमाम जो पक्षी है उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन हर साल जो है संक्रांति से पहले गाइडलाइन जो है वो जारी की जाती है प्रशासन की तरफ से। एक एडवाइजरी भी आम लोगों के लिए यहाँ पर जारी की जाती है, जो हर किसी को फॉलो करनी होती है। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि BEST की हालत, कोई भी IAS अधिकारी बेस्ट की कमान संभालने को इसका तैयार नहीं है। दरअसल कुर्ला में 9 दिसंबर को BEST की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद BEST के महाप्रबंधक अनिल डिगीकर का तबादला। 24 दिसंबर को हर्षदीप कामले की महाप्रबंधक पद पर नियुक्ति। महाराष्ट्र सरकार में प्रधान सचिव उद्योग हर्षदीप कामले तैयार नहीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से तबादला रद्द करने का अनुरोध। उसके बाद सरकार ने 7 से 8 IAS अधिकारियों से कांटेक्ट किया, उनसे संपर्क साधा। उनमें प्रवीण दराड़े भी शामिल हैं, जिनके पास अभी कोई पद नहीं, लेकिन कोई भी IAS BEST का महाप्रबंधक बनने को तैयार नहीं है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त अश्विनी जोशी संभाल रही अतिरिक्त प्रभार। BEST में इस समय 24,000 कर्मचारी, 9,000 करोड़ का घाटा यहाँ पर। और अगर इसके पद की बात करें तो कोई भी अभी फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहा है। हालांकि देखिए, सरकार ने 7 से 8 IAS ऐसे हैं जिनसे बातचीत की है, जिनसे संपर्क साधा। उनमें प्रवीण दराड़े का नाम भी शामिल है, जिनके पास फिलहाल कोई पद नहीं है। बावजूद उसके वो BEST का महाप्रबंधक बनने की जो जिम्मेदारी है वो नहीं लेना चाहते हैं। अतिरिक्त मनपा आयुक्त अश्विनी जोशी अब अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। BEST की अगर बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें, 24,000 कर्मचारी हैं और घाटा इसमें 9,000 करोड़ का है। काबुल से अपने रिश्ते क्यों सुधारना चाहता है भारत, ये अपने आप में सवाल है। दुबई में हुए विदेश सचिव और तालिबान के विदेश मंत्री की मुलाकात। आमिर खान मुकातिल से मिले विदेश सचिव विक्रम मिस्री। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार पर कब्जा किया। इन दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट नजर आ रही है। दोनों देशों की अगर बात करें तो काफी ज्यादा रिश्तों में खटास है। विभिन्न क्षेत्रों में अफगानिस्तान से सहयोग बढ़ा सकता है इंडिया। अफगानिस्तान में मौजूद है कई भारत विरोधी आतंकवादी। भारत को तालिबान सरकार से सुरक्षा का आश्वासन चाहिए। भारत का सहयोग मिलने से तालिबान सरकार को फायदा है। ये वो रीजन हम आपको बता रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करने की कोशिश और सुधारने की कोशिश कर रहा है भारत। दरअसल दुबई में हुई विदेश सचिव और तालिबान के विदेश मंत्री की मुलाकात। आमिर खान मुकातिल से विदेश सचिव विक्रम मिले। 2021 की बात करें, तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल लिया था और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं फिलहाल वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है।
विभिन्न क्षेत्रों में अफगानिस्तान से सहयोग बढ़ाना चाहता है भारत और बढ़ा भी सकता है। अफगानिस्तान में मौजूद है कई भारत विरोधी आतंकवादी। ऐसे में भारत को तालिबान सरकार से एक आश्वासन चाहिए, आश्वासन सुरक्षा का। भारत का सहयोग मिलने से तालिबान सरकार को भी बहुत ज्यादा फायदा है। देश की तमाम रेस्टोरेंट स्विगी, जोमेटो की 10 मिनट ऐप्स के खिलाफ दरअसल नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने विरोध किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का दरवाजा खटखटाने की तैयारी है। जोमेटो ने, ब्लिंकिट और स्विगी ने स्नैक नाम से ऐप्स शुरू की है। ऐप्स के जरिए प्राइवेट लेबलिंग के साथ क्विक फूड डिलीवरी का विरोध रेस्टोरेंट से जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। रेस्टोरेंट से खाना लेकर अपने लेवल से बेचना ठीक नहीं है, ये मसला जो है वो अब बड़ा बनता जा रहा है और इसी मसले के चलते विरोध यहाँ पर हो रहा है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने विरोध किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का दरवाजा खटखटाने की यहाँ पर तैयारी है। जोमेटो ने, ब्लिंकिट और स्विगी ने स्नैक नाम से अपनी अलग से ऐप शुरू की है। ऐप्स के जरिए प्राइवेट लेबलिंग के साथ क्विक फूड डिलीवरी का विरोध यहाँ पर हो रहा है। रेस्टोरेंट से खाना लेकर अपने लेबल से बेचना ठीक नहीं मान रहे तमाम रेस्टोरेंट्स। भारतीय सेना ने जारी किया 2025 के लिए ब्लूप्रिंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष को घोषित किया ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। नए वर्ष में 5 प्रमुख क्षेत्रों पर सेना का फोकस रहेगा। ये 5 कौन से क्षेत्र हैं वो बता देते हैं। एकजुटता, सेना का पुनर्गठन, आधुनिकीकरण, प्रक्रियाओं में सुधार, मानव संसाधन और प्रबंधन दिशा में आगे बढ़ेगी भारतीय सेना। नई टेक्नोलॉजी के उपयोग से और ज्यादा चुस्त और दुरुस्त बनेगी सेना। इसीलिए 2025 की अगर बात करें तो इसे ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल को ईयर ऑफ रिफॉर्म के नाम से घोषित किया। नए साल में 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर सेना का फोकस रहेगा, जिसमें एकजुटता है, सेना का पुनर्गठन है, साथ ही आधुनिकीकरण और प्रक्रियाओं में सुधार, मानव संसाधन प्रबंधन दिशा में आगे बढ़ेगी भारतीय सेना। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और इसके उपयोग से और ज्यादा स्ट्रांग बनेगी भारतीय सेना। 2 बड़ी टेक लीडर्स मस्क और जुकरबर्ग ने तालमेल की जो अटकलें हैं वो यहां पर नजर आ रही है। एक्स के प्रमुख एलन मस्क, मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक्स का मॉडल अपना रहा है मेटा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले 7 जनवरी को मेटा का फैसला, फेसबुक और इंस्टाग्राम की फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम में बदलाव। जुकरबर्ग ने कहा कम्युनिटी नोट्स मॉडल की तरफ बढ़ रही है कंपनी। एलन मस्क ने किया जुकरबर्ग की घोषणा का स्वागत। मस्क और जुकरबर्ग में तालमेल हुआ तो दुनिया भर में इसका असर नजर आएगा। गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट केस से सिलिकॉन वैली में पहले ही हलचल है। फिर फेसबुक 3 अरब उपभोक्ता है जिसमें और इनमें ज्यादातर अमेरिका से बाहर है। अगर इनका तालमेल यहाँ पर बैठ जाता है तो पूरी दुनिया में इसका असर नजर आएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनने से पहले 7 जनवरी को मेटा का फैसला, फेसबुक और इंस्टाग्राम की फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम में बदलाव। जुकरबर्ग ने कहा कम्युनिटी नोट्स मॉडल की तरफ कंपनी बढ़ रही है। एलन मस्क ने किया जुकरबर्ग की घोषणा का स्वागत। मस्क और जुकरबर्ग में तालमेल अगर हो जाता है तो दुनिया भर में इसका असर नजर आएगा। गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट केस में जो सिलिकॉन वैली है वो पहले ही हलचल है। वहां पर फेसबुक 3 अरब उपभोक्ता है जिसमें ज्यादातर अमेरिका से बाहर। स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ी जानकारी आपको दी थी। नगरीय विकास कर और गृह कर जमा कराने पर बड़ी छूट यहां पर दी है। विभाग की ओर से इस बारे में जारी की गई है अधिसूचना। डीएलबी कुमार पाल गौतम की ओर से अधिसूचना जारी हुई। साल 2023 से 24 तक का नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराने पर छूट मिलेगी। बकाया ब्याज और जुर्माने में मिलेगी 100% की छूट। साल 2011 से 12 के पूर्व के प्रकरण में एक मुश्त कर जमा कराने पर छूट मिलेगी। ब्याज छूट यहां पर मिलेगी और जुर्माने में 100% छूट के साथ छूट मिलेगी। मूल बकाया में भी 50% की छूट मिलेगी। ये राशि 31 मार्च 2025 तक जमा कराने पर छूट मिलेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। जो कर है उसके अंदर यहाँ पे छूट मिलती हुई नजर आएगी। जानकारी दे दें कि साल 2023 से 24 तक का नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराने पर मिलेगी छूट। बकाया ब्याज और जुर्माने में 100% की छूट मिलेगी।
साल 2011 से 12 के पूर्व के प्रकरण में एकमुश्त कर जमा कराने पर भी छूट मिलेगी। ब्याज छूट यहां पर मिलने वाली है। जुर्माने में 100% छूट के साथ छूट मिलेगी। मूल बकाया में भी 50% की छूट मिलनी है। ये राशि 31 मार्च 2025 तक जमा कराने पर छूट मिलेगी।